तो देखो द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बीएससी सेकंड ईयर मेजर पेपर फर्स्ट यूनिट फिफ्थ लास्ट तो द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या है? लेट यू एफ एंड वी एफ be two vector spaces, be two vector spaces and mapping and T UVF from VF T such that be a linear transformation, मैपिंग T UF से VF में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। be a linear ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस होगा। transformation, linear transformation. Then the range of T is denoted by RT and defined as follows. RT से डिनोट करते हैं और डिफाइंड इस प्रकार से Defined as follows. निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। RT इज इक्वल टू कोडोमेन के वे एलिमेंट बीटा का कलेक्शन जो बीटा किसी यू के किसी एलिमेंट अल्फा में टी लगाने से प्राप्त हो। टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग यू, सम अल्फा बिलोंगिंग यू। ठीक है, कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित, कोडोमेन थी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन की किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हो। यानी भी कोडोमेन के उन एलिमेंट बीटा का कलेक्शन जो बीटा यू के किसी एलिमेंट अल्फा से टी मैपिंग के द्वारा लगाने के प्राप्त, टी मैपिंग लगाने से प्राप्त होते हैं। पूरी उसकी ऑन टू की परिभाषा है ना सर। कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हो। कोडोमेन रेंज का काम करने लगेगा। हम ये बोल रहे हैं कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन, हाँ समझ गया, जो डोमेन किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित। ये थोड़ी बोल रहे हैं कोडोमेन के सभी एलिमेंट का कलेक्शन, उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। सभी के ये नहीं। हाँ, जो जिस एलिमेंट जो एलिमेंट संबंधित है वे रेंज में होंगे। अच्छा ठीक है, जो संबंधित नहीं है रेंज में थोड़ी होंगे, वे तो कोडोमेन में होंगी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोडोमेन के उन एलिमेंट बीटा का कलेक्शन जिन बीटा के लिए यू डोमेन में कोई अल्फा इस प्रकार से मिले जिसमें टी लगाए तब वो एलिमेंट आए जो हम लिए हैं। ठीक है, अर्थात कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का रेंज कहलाता है, उसे आरटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यू है और ये भी है और इनके बीच मैपिंग है कौन सी? टी। ठीक है, तो यहाँ पे U1, U2, U3 ऐसे एलिमेंट होंगे और इसके एलिमेंट होंगे V1, V2, V3, V4। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट टी के द्वारा संबंधित है, कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे सभी एलिमेंट संबंधित हों। इसके तो जरूरी है कि सब एलिमेंट संबंधित हों डोमेन की, पर इसका कोई जरूरी नहीं रहता, कोई एलिमेंट बच भी सकता। ठीक है, तब भी ये मैपिंग कहलाएगी टी। मैपिंग कहलाने के लिए यू के सभी एलिमेंट संबंधित होना जरूरी है, पर भी के कोई जरूरी नहीं है। जो एलिमेंट संबंधित हो गए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के द्वारा कोडोमेन की,
उनका कलेक्शन जैसे V1 और V2 और V3 ये ये संबंधित हैं, तो ये RT के एलिमेंट होंगे, T के रेंज के एलिमेंट होंगे, ठीक है। जो नहीं हो कोडोमेन के राह में करेंगे और हाँ, कोडोमेन के राह में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हो कि जो RT में एलिमेंट आए हैं वो V के ही कुछ एलिमेंट आए हैं, तो RT सबसेट V का होगा कि U का? आरटी के जो एलिमेंट है वो कुछ ही V में है, V का होगा। हाँ, V का सबसेट होगा, हाँ। तो RT सबसेट होगा किसका? VF का। तो RT जो होगा रेंज ऑफ T वे VF का वेक्टर सब स्पेस होता है, ये प्रूव करेंगे थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे U के उन एलिमेंट का कलेक्शन, U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित है, 0 डैश से, तो वे कहलाएगा T का नल स्पेस, जिसको हम कर्नल ऑफ T भी कहते हैं, नल स्पेस है कर्नल ऑफ T, ठीक है। तो U के उन यानी U और V फील्ड F पर दो वेक्टर स्पेस हैं और T U से V के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश से संबंधित हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का क्या कहलाता है? नल स्पेस। इसको NT से डिनोट करने की परंपरा है, T के नल स्पेस को, या कर्नल ऑफ T कहते हैं इसी को, कर्नल ऑफ T या नल स्पेस, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का नल स्पेस NT से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ज्यादा नल स्पेस जब बात करें तो NT लिखा करेंगे, ठीक है ना। तो नल स्पेस क्या कहलाता है? UF और VF फील्ड F पर दो वेक्टर सब स्पेस वेक्टर स्पेस हैं और T U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हो, T का नल स्पेस कहलाता है, उसे NT से डिनोट करते हैं। अर्थात NT इज इक्वल टू क्या होगा? U के उन एलिमेंट है अल्फा बिलोंग इन U सच दैट F अल्फा इज इक्वल टू T अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश, T अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश, ठीक है। तो NT में किसके एलिमेंट होंगे? U के, और RT में V के, ठीक है, ठीक है। तो NT सबसेट हुआ किसका? U का। NT सबसेट हुआ U का, ठीक है, और RT सबसेट हुआ किसका? V का। तो हम ये प्रूव करेंगे कि RT रेंज ऑफ T V का वेक्टर सब स्पेस है और T का नल स्पेस U का वेक्टर सब स्पेस है। तो वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने का क्या तरीका है? जैसे VF फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है, W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और W को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है तो W के दो एलिमेंट ले लो, अल्फा बीटा बिलोंग इन W और A B बिलोंग इन F है, ठीक है। तो A अल्फा B बीटा बिलोंग इन W दिखा दो, तो ये W वेक्टर सब स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसेट ना है ये NT U F का, तो हम NT के दो एलिमेंट लेंगे अल्फा और बीटा, और फील्ड के दो एलिमेंट लेंगे F के, ठीक है। और दोनों के गुणनफल का A अल्फा B बीटा बिलोंग इन दिखाएंगे NT, तो ये क्या कहलाएगा? NT वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। फिर RT के दो एलिमेंट अल्फा और बीटा बिलोंग इन RT लेंगे और AB बिलोंग इन F लेंगे, तो A अल्फा और B बीटा बिलोंग इन RT दिखाएंगे, तो RT भी वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, जब RT है क्या? रेंज ऑफ T, ठीक है। दो चीज हम प्रूव करने वाले हैं, नल स्पेस की U का वेक्टर सब स्पेस होता है और रेंज ऑफ T V का सब स्पेस होता है, ठीक, ठीक है ना। अब लीनियर जो इसमें देखते हैं ना, जैसे RT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या, RT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या डायमेंशन ऑफ RT कहलाएगी कि नहीं? RT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी? डायमेंशन ऑफ RT। किसी के बेसिस में जो एलिमेंट की संख्या उसका डायमेंशन कहलाता है। हाँ, तो RT की डायमेंशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की रैंक कहते हैं। RT की डायमेंशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की रैंक कहते हैं। इसको रोटी से डिनोट करते हैं, हाथ से नहीं, रोटी से, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ RT, और NT के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कहलाएगी NT की डायमेंशन, तो NT की डायमेंशन को नलिटी कहते हैं। NT की डायमेंशन को क्या बोलते हैं? नलिटी, इसको न्यूटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। RT की डायमेंशन को रोटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। T की जाति कहते हैं, ठीक है। NT की डायमेंशन को रोटी से डिनोट करते हैं, ऐसे T की शून्यता कहते हैं हिंदी में, नलिटी, रैंक नलिटी थ्योरम, इसका नाम सिल्वेस्टर लॉ, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी या रैंक नलिटी थ्योरम, इसके दो नाम हैं, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी या रैंक नलिटी थ्योरम। तो अभी तो क्या बता रहे हैं? अभी तो हम ये बताएंगे कि RT वेक्टर सब स्पेस है और NT वेक्टर सब स्पेस है,
RT वेक्टर सब स्पेस है V का और NT वेक्टर सब स्पेस है U का। ये तो अभी डेफिनेशन में बताया अभी गया है। डेफिनेशन अभी तो थ्योरम प्रूव करेंगे इसको। और फिर इसी की सहायता से आगे थ्योरम आगे में इसका theorem इस्तेमाल प्रूव करेंगे। हाँ, फिर RT की डायमेंशन को क्या कहते हैं रोटी और NT की डायमेंशन को न्यूटी। न्यूटी ठीक है, रोटी का मतलब क्या होगा T की जाति, रैंक ऑफ टी हाँ रैंक ऑफ T। ठीक है, और इसको नल्टी ऑफ T, नलिटी हो जाएगा। नल्टी शून्यता, न्यूटी की म्यूटी न्यू 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 है ये न्यूटी, न्यू दूसरा होता है न्यू दूसरा होता है, ये न्यू है। न्यू ठीक है ना, न्यू लिख लेते ना। जी सर। तो चलो देखते हैं, पूरी भूमिका बता दिया आपको। अब प्रूव करने जा रहे हैं कि RT V का वेक्टर सब स्पेस होता है। और यूटी एंटी यू का नल स्पेस गिराइन वाला था, बच गया थोड़ा सा। चलो देखो आगे, तो प्रूव करने जा रहे हैं थ्योरम। तो RT रेंज ऑफ T वेक्टर सब स्पेस होता है किसका, कोडोमेन का, डोमेन का नहीं। ठीक है ना, लिखो थ्योरम। या इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, नल्टी का डिफाइन नहीं किया ना, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट T from UF to VF be a linear transformation, be a linear transformation, then the collection of all those element of domain UF which associate the identity element of कोडोमेन की, कोडोमेन दिया is called null space of T. It is denoted by NT, that is NT is equal to क्या होगा, अल्फा belong in U such that T alpha is equal to 0 dash, where 0 dash is identity element of V। ठीक है ना, clearly NT is subset of UF and RT is subset of VF। NT होता है डोमेन का सबसेट और RT होता है कोडोमेन का सबसेट। ठीक है ना, लिख लेता ना। यहाँ लिखे देते हैं नोट, डायमेंशन ऑफ RT is called rank of T. It is denoted
y रो टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी। ठीक है, नोट में लिखना। हाँ नोट फर्स्ट ही हो गया, नोट सेकंड डायमेंशन ऑफ एन टी is called nullity of T. It is denoted by nu T is equal to dimension of n T। एन टी की डायमेंशन को न्यू टी कहते हैं, एन टी नल टी है ना। ठीक है। अब आर टी वेक्टर सब स्पेस होता है वी एफ का, और एन टी वेक्टर सब स्पेस होता है यू एफ का। ये प्रूव करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर सिल्वेस्टर करेंगे, है ना। हाँ लिख लिया था ना, तो लिखो आगे थ्योरम क्या, लेट यू एफ एंड वी एफ आर वेक्टर स्पेस आर टू वेक्टर सब स्पेसेस, सब वेक्टर स्पेसेस ना, सब स्पेस तो प्रूफ है। स्पेसेस ओवर फील्ड या ए फील्ड या फील्ड या लिख लिए, एंड टी फ्रॉम यू से भी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी यू से भी में। प्रूव दैट रेंज ऑफ टी दैट इज आर टी इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी एफ, वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी एफ। ठीक है ना, वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी एफ लिख लेते ना। तो लिखो प्रूफ गिवन, अभी आरटी उसको करें, मार्टिन हल करें। गिवन एंटी वाला बात है। हाँ यू एफ एंड वी एफ क्योंकि रेंज हो रही है। आर टू वेक्टर सब वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस ऑफ फील्ड, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, ओवर ए फील्ड या, ठीक है। देन एंड टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then range of t that is RT is equal to beta belong in V such that alpha T alpha is equal to beta some alpha belong in U, ठीक है ना। Then range of T that is RT
ठीक है। So now we have to prove that. Now चल we रहा है सर। have to prove that. Now we have to prove that RT is a vector subspace of VF. ठीक है, वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF लिख लेते ना, वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इट बी सी दैट, इसके लिए हम देखते हैं फॉर इट बी सी दैट, इसके लिए हम देखते हैं लेट अल्फा और बीटा बिलोंग इन RT और ए गामा भी बिलोंग इन F, यही ना। लिख लेते ना, जी सर। ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, लेट बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन RT, क्योंकि RT के एलिमेंट बीटा माने हैं ना, तो बीटा 1 बीटा 2 मान लीजिए, तो आर्टिकल। हाँ, और ए बी बिलोंग इन F, ठीक है। तो यहाँ पे देन बी शैल शो दैट, तो हमें दिखाना होगा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग इन RT, है ना, ऐसे दिखाना होगा। RT को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए ये दिखाना होगा, आपका गोल है ये, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो फिर बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन, नीचे आएगा भी थोड़ा आ जाएगा विषय। फिर बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन RT, when बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन क्या RT, there exist alpha 1 alpha 2 belong in U such that alpha 1 में T लगाएंगे, बीटा 1 आएगा, बीटा 1 आएगा, और अल्फा 2 में T लगाएंगे तो बीटा 2 आएगा, ठीक है। जब बीटा 1 बीटा 2 रेंज के एलिमेंट हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग यू में कोई ना कोई एलिमेंट रहा होगा जिसमें T लगाए रहे होंगे, तो आया होगा ये एलिमेंट, हाँ। क्योंकि जो एलिमेंट संबंधित होते हैं वही RT में होते हैं, T के रेंज में होते हैं। तो जब T के रेंज के एलिमेंट है बीटा 1, तो बीटा 1 बीटा 2 के लिए यू में कोई ना कोई एलिमेंट रहा होगा जिसमें T लगाए रहे होंगे, तो बीटा 1 बीटा 2 आया रहा होगा, हाँ। तो मान लेते हुए एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 थे, जिसमें T लगाने से बीटा 1 और बीटा 2 प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। तो हमारा मकसद क्या है कि ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग इन RT दिखाना, हाँ। तो ये दिखाने में जब कामयाब हो जाएंगे कि ए बीटा 1 बी बीटा 2 के करेस्पॉन्डिंग RT में कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें हम T लगाएंगे, तब ये एलिमेंट प्राप्त होगा, तभी हम कह पाएंगे कि T के रेंज का एलिमेंट है। जैसे हम बीटा 1 को कहते हैं T का रेंज एलिमेंट है, तो बीटा के करेस्पॉन्डिंग अल्फा 1 है यू में, हाँ। जिसमें T लगाते हैं तब बीटा 1 आता है, ठीक है। तो ए बीटा 1 बी बीटा 2 के करेस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट आपको दिखाना पड़ेगा कि वो इसके करेस्पॉन्डिंग T में यू में कौन एलिमेंट है जिसमें T लगाए तब ये आया, ठीक है, तब कह पाएंगे कि ये RT का एलिमेंट है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो ऊपर लिखते हैं, तो ए बीटा 1 और बी बीटा 2 को लेकर चलते हैं, ए के स्थान पे ये उतार दो, बीटा 1 के स्थान पे T अल्फा 1 लिख सकते हो कि नहीं, बी को बी सीधे उतार लो, बीटा 2 के स्थान पर T अल्फा 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, T A अल्फा 1 और ये T और B अल्फा 2 बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। A बीटा 1 और B बीटा 2, इसी को क्या लिख सकते हैं, T एक साथ लिख दो, A अल्फा 1 और ये B अल्फा 2,
तो देखो ए बीटा 1 और बी बीटा 2 कब प्राप्त होता है? ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 में जब टी लगाते हैं, ठीक है। जब जानते हो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है? यू के एलिमेंट है। तो ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 भी यू के एलिमेंट होंगे, क्योंकि यू वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा। सुनो पहले, ये बोल रहे हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 किसका एलिमेंट है? यू का। और ए और बी फील्ड के एलिमेंट है। तो ए अल्फा 1 भी यू का एलिमेंट होगा, बी अल्फा 2 भी यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि यू वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा। ठीक है। फिर ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 भी किसके एलिमेंट होंगे? यू के, क्योंकि यू क्या है? वेक्टर स्पेस है, तो वे वेक्टर एडिशन, हाँ वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट भी क्लोज होगा। वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट भी क्लोज होगा, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस है। पहली थ्योरम पढ़े थे वेक्टर सब स्पेस की, कि यदि W U का वेक्टर सबसेट हो, W वेक्टर सब स्पेस होता है इफ एंड ओनली इफ यदि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज हो। बिल्कुल ठीक है। अब U का सबसेट U भी होता है, नहीं होता? इंडिया का सबसेट इंडिया भी होगा। हाँ। ठीक है। तो कहे तो जब इंडिया का सबसेट इंडिया होगा तो इंडिया भी क्या करेगा? वेक्टर सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा। इसका मतलब ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 क्या होगा? किसका एलिमेंट है? हाँ, तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? ये यू का। और यू के एलिमेंट में टी लगाने से ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा? आरटी का। आरटी को कहने के लिए ये दिखाओगे कि ये एलिमेंट यू के किसी एलिमेंट में टी लगाने से प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। ये क्या है? यू का एलिमेंट होगा। हाँ। क्योंकि यू वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा। अर्थात ये एलिमेंट यू का एलिमेंट है और इसमें टी लगाने से ये प्राप्त हो रहा है। तो डेफिनेशन इसलिए इसका मतलब ये क्या है? ये टी के रेंज का एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? टी लगा है तो जब टी के रेंज का एलिमेंट हुआ तो ये इसके बराबर, ये भी टी के रेंज का एलिमेंट होगा। ठीक है। और क्लियर यहाँ पे क्या होगा? बिलोंग इन आरटी, क्योंकि टी लगाने से प्राप्त हो रहा है। यू किसका एलिमेंट है? ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 वेयर ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 बिलोंग इन यू, because U is closed with respect to vector addition and scalar multiplication। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? implies A बीटा 1 और B बीटा 2 belong in RT। तो since for बीटा 1 और बीटा 2 belong in RT और A और B belong in F, we get A बीटा 1 और B बीटा 2 belong in RT। It means RT is vector subspace of VF. It means RT is vector subspace of VF। कोडोमेन का वेक्टर सबस्पेस है। ठीक है। कोडोमेन का वेक्टर सबस्पेस। ठीक है ना? लिख लेते ना? तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब हम प्रूव करेंगे कि टी का नल स्पेस भी यूएफ का वेक्टर सबस्पेस होता है। टी का नल स्पेस यूएफ